गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसके कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा हम करते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम। देखिए, हिस्ट्री का जो 2nd जो लेसन था वो सिलेबस से सीबीएसई के द्वारा जो है काट दिया गया है, और जो इंडो चाइना राष्ट्रवादी जो आंदोलन था वो हटा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। अब जो 3rd चैप्टर है जिसमें भारत में जो है राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, या राष्ट्रवाद जो है कि जो भावना है वो क्यों पनपी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं भी जो राष्ट्रवाद है वो क्या होता है। देखिए, किसी भी देश की जनता होती या कुछ समूह या नागरिकों के द्वारा अपने देश के प्रति स्नेह, प्रेम और देशभक्ति की जो भावना होती है की भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। सबसे पहले प्रथम विश्व जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने क्या है, या ब्रिटिश जो अधिकारी थे या ब्रिटिश जो शासक थे, उन्होंने भारतीय सैनिकों और जो यहाँ के संसाधन थे, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन थे, उसका जो है प्रयोग किसके लिए किया था? अपने फायदे के लिए किया था। इसलिए जो इससे क्या था, भारतीय जो सैनिक थे और युद्ध के दौरान जो भारत के में जो राष्ट्रीय भावना जो पनपी थी, तो विभिन्न प्रकार के जो है आंदोलन हुए थे, और इन्हीं आंदोलनों का जो है प्रमुख कारण क्या था? अपने नागरिकों के द्वारा देश के प्रति जो है राष्ट्रवाद की भावना। तो ये प्रमुख कारण था जो राष्ट्रवाद का उदय जिस समय हुआ था, और इसका जो आरंभ हुआ था वो क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 के तहत। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी 1915 1915 के अंदर। ये तिथि उस दिन की है जब महात्मा गांधी कहाँ से लौटे थे? दक्षिणी अफ्रीका से। दक्षिणी अफ्रीका से क्या है, महात्मा गांधी जो है भारत लौटे थे या स्वदेश से लौटे थे। इसके बाद में 1917 में 1917 के अंदर महात्मा गांधी ने जो गुजरात के अंदर खेड़ा जिले में किसानों के लिए जो है सत्याग्रह का आरंभ किया था। 1917 में गुजरात के खेड़ा जो गुजरात में है, वहाँ पर उन्होंने क्या है सत्याग्रह की नींव डाली थी, या सत्याग्रह का जो है शुरुआत उन्होंने की थी। 1918 और 1919 यानी 1918 से 1919 के अंदर जो उत्तर प्रदेश के किसानों, उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, इनके लिए एक संगठन का निर्माण किया गया था। एक संगठन का निर्माण हुआ था, और इस संगठन का जो निर्माण किया था बाबा रामचंद्र ने।
बाबा रामचंद्र ने 1918-19 में उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उनके लिए एक संगठन का निर्माण किया, या किसानों का एक संगठन जो है स्थापित किया था 1918-19 के दौरान। अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। रोलेट एक्ट पारित 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में जो है गांधी जी के साथ जो बहुत से जो राष्ट्रवादी की भावना वाले जो लोग थे उन्होंने इसका यानी रोलेट एक्ट का क्या है विरोध करने के लिए जो है आंदोलन की शुरुआत की थी। अब क्या था 1919 के अंदर ये जो सत्याग्रह हुआ, रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था वो अप्रैल 1919, लेकिन इसकी जो रोलेट एक्ट का निर्माण हुआ था या रोलेट एक्ट की जो स्थापना हुई थी वो कितनी हुई थी 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919। अब देखिए रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून पारित हुआ था जो एक दमनकारी नीति के तहत दमनकारी जो है नीति ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा अपनाई गई थी। इसके अनुसार पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह यानी बिना किसी शक के क्या है गिरफ्तार कर लिया जाता था और पुलिस को उसके जो है विरुद्ध क्या है अपील केवल क्या है संदेह के आधार पर वो कर सकते थे और 2 वर्ष या इससे भी जो अधिक है उनको कारावास की जो है या जेल की जो है सजा उनको मिलती थी। तो ये जो एक्ट था इसको काले कानून की भी उपाधि दी गई थी, काला कानून। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था है भारतीय जो अधिकार थे, रोलेट एक्ट का जो उद्देश्य था उसका था भारतीय जो अधिकार थे उस पर क्या था अंकुश लगाना यानी रोक लगाना था। इसका जो है मुख्य कारण था जो रोलेट एक्ट की स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ जो स्वराज्य के लिए संघर्ष करने वाले जो राष्ट्रवादी जो नेता थे उनके आंदोलनों को रोकना या उन्हें दबाना, उनको कुचलना, ये भी क्या है रोलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था और इसी के कारण जो है रोलेट एक्ट का निर्माण किया गया था। अब रोलेट एक्ट में अप्रैल 1919 के अंदर जो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी के साथ में जो राष्ट्रवादी जो हड़ताल का जो ऐलान हुआ था वो हुआ था जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, जलियांवाला बाग, इसके विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर जो है बहुत से जो लोग थे वो गांधी जी के आह्वान पर एकत्रित हुए थे और उसके नेतृत्व जब गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था उस समय क्या है एक जनरल डायर ने यहाँ की जो जलियांवाला बाग के अंदर सभी लोगों पर क्या है बेरहमी से जो है गोलियां बरसवाई थी। इसके कारण क्या है बहुत सी जो है जनता है वो मारी गई थी। इसलिए इसको एक नरसंहारक या जो खूनी घटना है वो कही जा सकती थी जो अप्रैल 1919 के अंदर घटी थी, जिसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब दिसंबर 1920 में दिसंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वो हुआ था कहाँ पे नागपुर के अंदर। कांग्रेस का जो नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो 19
1920 के अंदर हुआ था। जनवरी 1921, जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की क्या है शुरुआत हुई थी। जिस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई इसी प्रकार क्या है खिलाफत आंदोलन की भी क्या है जो है शुरुआत हुई थी। और खिलाफत जो आंदोलन जो तुर्की का खलीफाओं का जो एक नेता था, मुस्लिम नेता खलीफा के नाम से जिसे जाना जाता था, उसको क्या है सत्ता से हटा दिया गया था इसलिए, और अंग्रेजी शासकों द्वारा उसके भारी जो है अपमान किया गया था। उसी के कारण क्या है इसकी जो शुरुआत वो जो हुई थी। अब हम बात करते हैं फरवरी 1922, फरवरी 1922 के दौरान चोरा चोरी में हिंसा के उपरांत जो गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया गया था। 1922 के अंदर उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक एक घटना हुई थी। इस घटना में क्या है कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा जो पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया गया था, उसको जला दिया गया था, जिसमें कई जो ब्रिटिश जो सैनिक थे वो मारे गए थे और काफ़ी मात्रा में जो है नुकसान हुआ था। तो इस घटना से क्षिप्त होकर महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन उन्होंने बंद कर दिया या फिर वापस ले लिया। इसके साथ साथ मई 1924 1924 के अंदर अलूरी जो सीताराम थे उनको क्या है अलूरी सीताराम उनको हथियारबंद जो आंदोलन हथियारबंद जो संघर्ष था, जो आंदोलन था उसकी समाप्ति हुई थी। क्योंकि इनको जो 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया था और जो ये अलूरी सीताराम के सहयोग से जो आंदोलन चल रहा था पिछले 2 वर्षों से, तो इस आंदोलन की जो है समाप्ति वो कब हुई थी 1924 के अंदर। 1928 1928 में साइमन कमीशन 1928 में जो है साइमन कमीशन का भारत के अंदर क्या हुआ था आगमन हुआ था, भारत में आगमन हुआ था। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, साइमन कमीशन जो भारत के अंदर आया था इसके जो सारे सदस्य थे वो क्या थे अंग्रेज थे। और इसका जो उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ था उनके बारे में उनका जो कमेटी जो है गठित की गई थी और क्या क्या जो परिवर्तन जो है वो करने चाहिए इसके लिए इस आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन इसके जो इस आयोग के जो सदस्य थे वो सारे क्या थे भारतीय थे, इसलिए साइमन कमीशन का जो है विरोध काफ़ी हुआ था। दिसंबर 1929 के अंदर 1929
29 में लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के द्वारा के अंतर्गत जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग वो रखी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। 1930 में 1930 के दौरान बाबा साहेब जो अम्बेडकर थे उनके द्वारा क्या है पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जनजातियों के लिए जो नए एसोसिएशन का जो है निर्माण किया गया था। एसोसिएशन इसका गठन हुआ था। मार्च 1930 में मार्च 1930 अब मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा नमक कानून का जो है उल्लंघन किया गया था। नमक कानून का उल्लंघन किसके द्वारा हुआ था? गांधी जी के सहयोग से। और इन्होंने जो पुनः या दोबारा से क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। जो है 1930 के अंदर मार्च 1930 में दांडी मार्च में जो है नमक कानून बनाया गया था, उसका उल्लंघन हुआ था और इसी दिन क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। दिसंबर 1931 में गांधी जी के द्वारा दिसंबर 1931 में दूसरे गोलमेज की स्थापना हुई थी। दूसरे गोलमेज जो है सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1931। लेकिन इससे पहले मार्च 1931 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो क्या था वापिस ले लिया गया था। अब 1932 के दौरान सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है, पहला सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में और दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है या पुनः सविज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1932 के अंदर हुई थी। इसी के साथ साथ जो दिसंबर 1932 के अंदर पूना एक्ट जो है वो पारित हुआ था। अब देखिए पूना एक्ट क्या था। पूना एक्ट के अंदर जो अनुसूचित जनजातियों और जो पिछड़े वर्ग के जो सदस्य थे, पिछड़े वर्ग के सदस्य इनके लिए क्या है केंद्र और प्रांतों के अंदर केंद्र और प्रांतों में जो स्थायी जो सीटें थी लोकसभा और जो प्रांतीय जो सभाएं होती इनके लिए जो है सीटों की क्या है मांग की गई थी। इसलिए जो पूना एक्ट हुआ था वो दिसंबर 1932 के अंदर हुआ था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो भारत में 1914 के दौरान के बाद में जो है राष्ट्रवाद के दौरान घटित हुई थी। तो इसकी जो चर्चा हम
जो मुख्य अंश पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो थैंक यू।